नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज है हमारे 100 डे चैलेंज का 44वां दिन, 44वां दिन और 19वां दिन है हमारे वेट लॉस चैलेंज का। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। जी हाँ, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हमारी क्लासेस लाइफ टाइम फ्री हैं। कई ये सोचते हैं कि जैसे 100 दिन चैलेंज ले लिया ना, कि 100 डेज के बाद क्लासेस क्या रहेंगी। 100 डेज के बाद भी क्लासेस फ्री रहेंगे। जितने साथी नए जुड़े हैं, पुराने वाले साथियों को तो पता ही है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास को हम शुरू करेंगे 3 बार ओम के उच्चारण के साथ। आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों पर रखेंगे एंड ओपन योर आईज बिटवीन योर पाम, हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। कैसे हैं आप सब। एक चीज क्या है ना, जब भी हम वेट लॉस का प्रोग्राम भी साथ में शुरू कर किए हुए हैं, तो बहुत सारे साथियों को ये रहता है कि हमें अब्डोमेन जो फैट है, पेट की जो चर्बी है, ये कम करनी है जल्दी जल्दी। कोई ऐसे आसन बताओ कि पेट की चर्बी खत्म हो जाए। बहुतों के सवाल रहते हैं कि ऐसे आसन, तो ऐसे आसन मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई आसन नहीं कि जिससे आपके पेट की चर्बी खत्म हो जाए। अब थोड़ा सा इसको प्रोसेस को समझिए। जो हमारी पेट की चर्बी है, वो सबसे लास्ट में आती है और सबसे लास्ट में जाती है। पहले आपकी बॉडी से जो आपकी हिप्स हैं, आपका फेस का फैट है, आपकी आर्म्स का फैट है, आपकी चेस्ट का फैट है, ये फैट जाएगा। उसके बाद हमारी बॉडी है, वो हमारे एब्डोमेन से जो फैट है उसको स्टोर करेगी। हमारी बॉडी, हम वजन कैसे गेन करते हैं, जब हमारी बॉडी में स्टोरेज होती है। एक्स्ट्रा फूड हम जो खाते हैं, कैलोरीज जो हमारी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा हम फूड खाते हैं, तो हमारी जितने भी ये फैट है, ये फैट के रूप में स्टोर हो जाते हैं। वो कैलोरीज हैं, वो फैट के रूप में स्टोर हो जाती हैं, ताकि हमारी बॉडी इन केस कभी हम बीमार हों या हमें फूड ना मिले, तो उस फैट को बर्न करके और वो कैलोरीज में कन्वर्ट करके हमारी जो लाइफ है उसको सस्टेनेबल तरीके से चला पाए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि हमारी बॉडी में फैट स्टोर क्यों होता है। अब सिमिलर वे में जब फैट बर्न होता है, बॉडी जब रिक्वायरमेंट होती है, हम कैलोरी डेफिशिएट डाइट में जाते हैं, जब हमारी मेंटेनेंस कैलोरी जो होती है उससे कम डाइट लेते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी जितने भी जगह पर फैट स्टोर होता है उसको यूटिलाइज करना शुरू करती है। तो सबसे पहले जो हमारा फैट जाता है, हमारे हिप्स, हमारे फेस से जाता है, हमारे आर्म्स के साइड से जाता है, हमारे चेस्ट से जाता है। तो यहां से पहले फैट जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा अब्डोमेन का जो फैट है उसको यूटिलाइज होता है। अब हमारे साथ क्या होता है, हम एक हफ्ते प्रैक्टिस करते हैं, 1 महीने करते हैं, 2 महीने करते हैं, हम सोचते हैं पेट तो कम हो नहीं रहा, इन एक्सरसाइजेस का कोई फायदा नहीं है, हमें तो कुछ और चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जो तुरंत के तुरंत रिजल्ट दे दे। इसके चक्कर में हम क्या करते हैं, बहुत सारी एलोपैथी की दवाइयां खाते हैं, बहुत सारी आयुर्वेद की दवाइयां खा लेते हैं। सोचते हैं ये आयुर्वेद का चूर्ण है या ये आयुर्वेद की दवाई है, ये हमारे स्टोमक फैट है, बेली फैट है, इसको कम कर देगी। और इस चक्कर में हम शिकार होते हैं ये जो मेडिकल माफियाज हैं और ये आयुर्वेद माफियाज हैं, इनके चक्कर में। जो मेडिकल माफिया और आयुर्वेद माफिया हैं, ये हमें अपने अपने प्रोडक्ट्स बेचते रहते हैं कि ये प्रोडक्ट्स ले लो, इससे फैट बर्न हो जाएगा, ये आयुर्वेदिक दवाई है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे फैट बर्न हो जाएगा या आपका पेट की चर्बी खत्म हो जाएगी। ऐसी चीजें आप थोड़ा सा लॉजिक के साथ सोचेंगे ना, तो चीजें पॉसिबल नहीं है जिस हिसाब से वो क्लेम करते हैं। तो इनसे थोड़ा बच के रहें। अपने माइंड को, आपने हमारी क्लासेस ज्वाइन कर रही हैं, कर रखें, तो आपको लॉजिकल चीजें समझ में आएंगी कि पूरी प्रोसेस कैसे होती है। और हमारी क्लासेस में हम इसी चीज के ऊपर ध्यान देते हैं कि पूरी प्रोसेस कैसे है। आप हमारे साथ योग करते हैं, साथ में आप डाइट का पालन करते हैं, डेफिनेटली मैं आपको क्लियर बता देता हूँ एक टाइमलाइन। 6 से 9 महीने लगते हैं आपकी बेली फैट को बर्न होने में। 6 से 9 महीने आपको बस पेशेंस रखना है। हमें वही नहीं रहता। हम क्या है ना, हमें पेशेंस नहीं है, हम चाहते हैं इंस्टेंट रिजल्ट। कोई भी हमें थोड़ा सा बहाना देता है इंस्टेंट रिजल्ट का,
हम उसकी तरफ भागे भागे चले जाते हैं, हाँ यही हमारा सॉल्यूशन देगा। और फिर क्या होता है, लास्ट में हम निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं एक्सरसाइज में गलती है, हम सोचते हैं योग में गलती है, हम सोचते हैं इन चीजों में गलती है। गलती हमारी कंसिस्टेंसी की है कि हमें पेशेंस नहीं है कंसिस्टेंट रहने का। 7 दिन योग किया, छोड़ दिया, 2 दिन योग किया, छोड़ दिया। कुछ भी हो जाए, चाहे 5 मिनट करना पड़े, 10 मिनट करना पड़े, 15 मिनट करना पड़े, हर रोज योग का अभ्यास कीजिए ना। और जैसे जैसे सिर्फ योग का अभ्यास नहीं, आप छोटी छोटी कैलोरीज आप कैसे बर्न कर सकते हैं। जैसे हम फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, वॉकिंग करते करते फोन में बातें करते रहे, एक जगह पर लेट के ना ऐसे पड़े पड़े बात ना करें, इनसे भी कैलोरीज बर्न होती हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर पूरा एक बड़ा सेशन करेंगे। आज की क्लास को हम सूर्य नमस्कार के ऊपर फोकस करते हैं कि सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं स्टेप वाइज। और सूर्य नमस्कार में बहुत सारे साथी क्या करते हैं ना, 108 सूर्य नमस्कार, 110 सूर्य नमस्कार, वो भी आधा आधा घंटे, 40-40 मिनट में। योग और एक्सरसाइज, जो अलग और एक्सरसाइजेस होती हैं उनमें एक फर्क होता है। योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये मसल माइंड कनेक्शन का एक पूरी होलिस्टिक वेलनेस का एक प्रोग्राम है योगा। उसको हमने ना एक्सरसाइज बना के छोड़ दिया है कि आप सोचो ना कि आधा घंटे में 108 सूर्य नमस्कार आप करोगे तो आपका मसल माइंड कनेक्शन कहाँ रहेगा, कोई मसल माइंड कनेक्शन नहीं रहेगा। तो उसका फायदा क्या, यदि हमारा मसल माइंड कनेक्शन के साथ हमने कोई अभ्यास नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आज की क्लास में हम मसल माइंड कनेक्शन के साथ सूर्य नमस्कार करना सीखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम वार्म अप कर लेते हैं। चलिए, थोड़ी सी बातें आज ज्यादा हो गई हैं, बट कई बार जो चीजें हैं वो समझाना जरूरी होता है, ताकि आप जो मार्केट में आते हैं ना, 1 महीने में 10 किलो वजन कम, 1 महीने में 15 किलो वजन कम, ऐसी चीजों से आप बच के रहें, आपका मोटिवेशन ना तोड़े। चलिए, आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। इसी के साथ हम शुरू करेंगे हमारी मोबिलिटी के साथ, और साथ में करते रहेंगे वॉक। कीप वॉकिंग, वेरी गुड। जब भी हम वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग से भी हमारी बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती हैं। हम कोशिश क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे हर रोज कम से कम 2000 से 3000 स्टेप मिनिमम। हो सके तो आप 10,000 स्टेप्स को पूरा करने का अभ्यास करेंगे। वेरी गुड, कीप वॉकिंग, कीप वॉकिंग। वॉक फॉर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब वॉक करते करते हम मोबिलिटी करेंगे। हमारे कलाई है, इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं, वॉक करते रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट डायरेक्शन में 10, 9, 8, 7, 6, 5, वेरी गुड, 4, 3, 2, 1, वेरी गुड। कीप वॉकिंग, वॉक करते रहेंगे। हमारी वॉकिंग के ऊपर पूरा फोकस रखेंगे हम। वेरी गुड, कीप वॉकिंग। अब हम हमारे शोल्डर्स को रोटेट करेंगे, शोल्डर्स की मोबिलिटी कर लेते हैं वॉक करते करते। 10 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। 10, 9, 8, वेरी गुड, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Very good. Keep walking again. Walk. अब यहां से हम कोशिश करेंगे वॉकिंग करते हुए अपने हील्स को अपने ग्लूट से टच करने का। यदि आपके घुटनों में दर्द नहीं रहता तो अपने हील्स को घुटनों पे टच करेंगे ऐसे। 1, 2, 3, वेरी गुड, कीप रनिंग।
यदि आपके घुटनों में दर्द है आप रेस्ट कर सकते हैं, 4 5 या नॉर्मल रनिंग कर सकते हैं, 6 7 8, वेरी गुड, 9 10। अब यहां से रनिंग करते करते दोनों हाथों को भी रेज करेंगे, 1 2 3 4। श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे, इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे नाक के थ्रू, नासिकाओं से ही श्वास लेंगे, 5 6 7 8 9 10। यहां से हमारी जो गर्दन है इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं, दोनों हाथों कमर पर रखेंगे, वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट, राइट साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे, बिल्कुल आराम आराम से, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट लेफ्ट। अब हमारे सिर को ऊपर नीचे मूवमेंट करेंगे, अप डाउन मूवमेंट करेंगे, नेक का, इनहेल अप एक्सहेल डाउन। यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो आप अवॉइड करेंगे आगे की तरफ झुकना, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, वेरी गुड। यहां से फिर से वॉक स्टार्ट कर देंगे हम, और वॉक करते करते दोनों हाथों का सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे, 1 2 3, वेरी गुड, 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, विपरीत दिशा में, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, अब यहां से हम एक फ्लो करेंगे जिससे सूर्य नमस्कार में हमें हेल्प मिलेगी, जो हम स्टैंडिंग आसन में पहले भी करवाते आए हैं, हस्त उत्तान आसन एंड पादहस्तासन का फ्लो कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे सूर्य नमस्कार में बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहले दोनों हाथों को रेज करेंगे, विद इनहेल रेज योर हैंड, और एक्सहेल के साथ नीचे आएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अब नीचे कैसे आना है, आपकी 2 प्यूबिक बोन्स हैं, ये 2 हड्डियां फील होंगी, यहाँ पर फील कीजिए उन्हें, 2 हड्डियां। अब यहां से हमें कट करना है। हम गलती क्या करते हैं, ऐसे ऐसे नीचे जाने का प्रयास करते हैं तो हमारे ऐसे हंस बनता है, जो गलत है, उससे हमारे बैक पेन ज्यादा रहेगा। अब यहां से हम 2 हड्डियां हैं, प्यूबिक बोन बोलते हैं, उनसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे, यहां से कट, वेरी गुड। आपकी कमर पूरी सीधी, नीचे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे नीचे, जितना आप नीचे जा सकते हैं, और ऐसे हाथों को खोल देंगे, वेरी गुड। जितना आपसे टच हो उसके, यदि आपके सिर्फ फिंगर्स टच होते हैं कोई बात नहीं, फिंगर्स टच कर लेंगे, आपके घुटनों को माइक्रो बेंड कर लेंगे, माइक्रो बेंड योर नी कैप, ट्राई टू टच योर फिंगर्स, मेक कप शेप ऑफ फिंगर्स, ऐसे कप शेप बना लेंगे, एंड मैट पर रखेंगे जी, और कमर को सीधे रखने का प्रयास करेंगे, लेंथन योर स्पाइन, इतना फोकस करेंगे। नाउ विद इनहेल हस्तोत्तानासना, एक्सहेल पादहस्तासना, 10 की काउंटिंग तक करेंगे से, इनहेल 1 हस्तोत्तानासना,
exhale padhastasana. Inhale 2 hastuttanasana, exhale padhastasana. Inhale 3, exhale down. Inhale 4, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, 4, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर वापस, 5 हस्तुत्तानासना, एक्सेल पादहस्तासना, वापस से इनहेल 6 हस्तुत्तानासना, एक्सेल पादहस्तासना, इनहेल 7 हस्तुत्तानासना, एक्सेल पादहस्तासना। श्वास छोड़ते हुए जितना नीचे आप जा सकते हैं उतना नीचे जाएंगे। वेरी गुड। हर बार कोशिश कीजिए थोड़ा सा और ज्यादा नीचे जाया जाए। वेरी गुड। इनहेल 8 हस्तुत्तानासना, एक्सेल पादहस्तासना। श्वास छोड़ते हुए जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाने का प्रयास करेंगे। इनहेल 9 हस्तुत्तानासना, एक्सेल पादहस्तासना। लास्ट टाइम इनहेल हस्तुत्तानासना, एक्सेल पादहस्तासना। होल्ड करेंगे यहां 5 4 3 2 1। ऐसे घुटनों को ना, जैसे आपकी कमर सीधी नहीं रहती, इनको माइक्रो बेंड कर लीजिए। ऐसे जितना आप माइक्रो बेंड कर सकते हैं, ध्यान रहे हमें कमर सीधी रखनी है। थोड़ा माइक्रो बेंड कर सकते हैं, थोड़ा घुटनों को बेंड कर सकते हैं, दैट्स ओके। ठीक है। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, ऐसे फील कीजिए ऊपर से आपके दोनों हाथों को खींच रहा है। अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कर लीजिए ताकि आपकी जो फ्रंटल थाइज है, जो क्वाड मसल है, ये इंगेज हो जाए। ऐसे जैसे हम ग्लूट्स को स्क्वीज करेंगे, हमारी जो क्वाड मसल है, फील कीजिए ऑटोमेटिकली इंगेज हो जाएगी। वेरी गुड। नाउ एक्सेल के साथ दोनों हाथों को नीचे। यदि आपके लोअर बैक में पेन रहता है तो आप सूर्य नमस्कार को अवॉइड करें। यदि आपको बैक पेन रहता है तो आप सूर्य नमस्कार को अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको हर्निया की समस्या है तो भी आप सूर्य नमस्कार को अवॉइड कर दें। तो चलिए अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप्स। जितना आपसे हो सके शुरू में उतना करेंगे। बस ध्यान रखेंगे श्वास और मसल माइंड कनेक्शन का। हम बिल्कुल स्लो फेज में करते हैं क्योंकि मसल माइंड कनेक्शन उसी से बिल्ड होता है। मैट के फ्रंटल हिस्से में आ जाएंगे, दोनों पंजे एक दूसरे से मिले हुए, बोथ फिट टुगेदर। अब यदि दोनों पंजे मिले हुए के साथ यदि आप कंफर्टेबल नहीं है तो स्लाइट गैप कर सकते हैं, थोड़ा सा गैप कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम दोनों पैर एक साथ ले आते हैं तो स्टेबिलिटी नहीं बन पाती, तो हल्का सा गैप कर सकते हैं, माइक्रो गैप कर सकते हैं दोनों फिट्स के बीच में। ये हमारी पैरों की पोजीशन रहेगी। ओके, यहां से नाउ विद इनहेल दोनों हाथों को रेज करेंगे और नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे। जो हमारा पहला आसन है सूर्य नमस्कार का प्रणाम आसन है। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों हथेलियों को एक दूसरे के अगेंस्ट में प्रेस करेंगे। वेरी गुड। जिससे आप ऐसे प्रेस कीजिए एक दूसरे के अगेंस्ट में। वेरी गुड। और अपने ग्लूट्स हैं उसको स्क्वीज कीजिए, आपके क्वाड मसल को एंगेज कर लेंगे, कोर मसल को टाइट कर लेंगे। वेरी गुड। दिस इज फर्स्ट आसना ऑफ सूर्य नमस्कार, प्रणाम आसन। अपने बॉडी के फील करेंगे इसमें। नाउ विद इनहेल श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हस्त उत्तानासना। ऐसे फील कीजिए ऊपर से दोनों हाथों को खींच रहा है। ऐसे आपकी जो पोजीशन है ये हाथों की, ऐसे दिखा देता हूं मैं आपको, मैं बैठ के दिखाता हूं। कैमरे के ऊपर जा रहे हैं हाथ, इसलिए ऐसे हाथ ऐसे खींचे हुए होने चाहिए। वेरी गुड। दोनों हाथ ऐसे खींचे हुए और अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कीजिए, क्वाड मसल को एंगेज कीजिए, कोर मसल को टाइट कीजिए। वेरी गुड। नाउ थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं, माइक्रो बेंड हो सकते हैं पीछे की तरफ से अब चाहे तो। यदि आप कंफर्टेबल नहीं है यहां तक होल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ एक्सेल करते हुए हम प्यूबिक बोन से बेंड करेंगे और कोशिश करेंगे जब हम नीचे आएंगे तो अपने हाथ कानों से ऊपर रहेंगे। वेरी गुड। मिडवे तक रहेंगे, हाथ कानों से ऊपर रहेंगे, डाउन आएंगे, डाउन आएंगे। वेरी गुड। और डाउन ले आएंगे। ऐसे जितना आपसे नीचे जाया जाए
उतना नीचे जाएंगे। पादहस्तासना, ऐसे कप शेप बना लेंगे फिंगर्स का, ऐसे कप शेप। वेरी गुड। ये हो गया हमारा पादहस्तासना, थर्ड आसन ऑफ सूर्य नमस्कार। अब यहां से हम क्या करेंगे, लेफ्ट लेग को बैक करेंगे और अश्व संचालन का अभ्यास करेंगे। विद इनहेल श्वास भरेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे ऐसे, दोनों हाथ कप शेप बनाते हुए साइड में चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। अब जो हमारा लेफ्ट घुटना है, लेफ्ट नी कैप है, हम इसको लिफ्ट भी कर सकते हैं, उसको मैट के ऊपर टच भी रहने दे सकते हैं। दोनों पोजीशन सही हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो अपनाएंगे। दोनों हाथों को ऐसे कप शेप बना लेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे विद इनहेल, अश्व संचालन। जो आपकी कमर है उसमें ऐसे आर्च बननी चाहिए, ऐसे पैर से लेकर और आपके सिर तक ऐसे एक आर्च नुमा शेप बनेगी, अश्व संचालन। वेरी गुड। ऐसे नहीं करना, अश्व संचालन में हम क्या करते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं। यहां से हम चेस्ट को लिफ्ट करेंगे और अपने ग्लूट्स को आगे की तरफ पुश करेंगे, ऐसे हम अश्व संचालन की पोजीशन में आ जाते हैं। वेरी गुड। अब यहां से ये फोर्थ आसन हो गया हमारा अश्व संचालन राइट लेग से। फिफ्थ में हम कैसे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन में जाएंगे। यहां पर हम पर्वत आसन में होल्ड करेंगे। कोशिश कीजिए आपकी जो हील्स हैं वो मैट पे टच रहें। आप माइक्रो बेंड कर सकते हैं अपने नी कैप को। आपकी जो दृष्टि है, जो गेज है, वो आपके न्यूअल बटन पे रहेगी। नाभि केंद्र को देखने का प्रयास करेंगे और पूरी बॉडी को पीछे की तरफ पुश करेंगे। स्पाइन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसको सीधी रखने का प्रयास करेंगे। लेंथन योर स्पाइन। वेरी गुड। ये हमारा पर्वत आसन है, जिसमें हमारी काफ मसल इंगेज हो रही है और साथ साथ पूरी बॉडी इंगेज होती है। जब भी हम पर्वत आसन का अभ्यास करते हैं तो पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाता है। यहां से हम नीज को ड्रॉप करेंगे और चेस्ट को ड्रॉप कर देंगे। नीज ड्रॉप की, चेस्ट ड्रॉप की और चिन ड्रॉप की। अष्टांग नमस्कार आसन। इसमें हमारे बॉडी के 8 पार्ट हैं, वो अर्थ के साथ टच होंगे। 2 हमारे पैर, पंजे, बिग टोज, 2 हमारे घुटने, 4 हो गए, 2 हमारे हाथ, 6 हो गए, 1 हमारी चेस्ट, 7 हो गए और 1 हमारी चिन, 8। ये 8 पार्ट हैं, ये टच रहेंगे। अब इसमें हम इनहेल एक्सहेल नॉर्मल रखेंगे अष्टांग नमस्कार में। यहां से श्वास भरते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे ऐसे आगे की तरफ पुश करते हुए और ऊपर आ जाएंगे। भुजंग आसन। यदि आप भुजंग आसन में ऐसे कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपने ऐसे नीज को, नीज नहीं, एल्बोज को ऐसे टच कर सकते हैं मैट पर और चेस्ट को लिफ्ट करेंगे तो सेम इफेक्ट आ जाएगा। इस तरह से हम करेंगे भुजंग आसन इनहेल के साथ। अब यहां से एक्सहेल करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, वापस से पर्वत आसन में दोनों हील्स को टच करेंगे मैट के ऊपर। वेरी गुड। यदि नहीं होती है कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हो जाएंगी। दोनों पैरों को ऐसे संचालित कर लेंगे। वेरी गुड। पर्वत आसना। अब यहां से लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे। ब्रिंग योर लेफ्ट लेग बिटवीन योर हैंड। दोनों हाथों के बीच में लेके आएंगे लेफ्ट लेग को। चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, ऊपर आ जाएंगे। अश्व संचालन फ्रॉम द लेफ्ट लेग के साथ अश्व संचालन। वेरी गुड। इनहेल करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। जो आपकी दृष्टि है, जो आपका गेज है, वो आपके भ्रूमध्य केंद्र है, उसकी तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड। यहां पर आपको स्ट्रेच फील होगा, आपके ग्लूट्स में खिंचाव महसूस होगा आपको। अब यहां से दोनों पैरों को एक साथ ले आएंगे, बोथ फीट टुगेदर, और कंप्लीटली फोल्ड हो जाएंगे। पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे श्वास छोड़ते हुए। जितना नीचे आप जा सके श्वास छोड़ते हुए उतना नीचे जाने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड। अब यहां से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और हस्त उत्तान आसन का अभ्यास करेंगे और श्वास छोड़ते हुए एक्सहेल प्रणाम आसन। ये हमारा है सूर्य नमस्कार का एक राउंड, जो हमारे मसल माइंड कनेक्शन के साथ है
और उसका थोड़ा डिटेल में आपको बता दिया मैंने, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। अब और राउंड करते हैं। यदि आप चाहें कि चेयर के ऊपर बैठ के सूर्य नमस्कार करना चाहें तो उसका लिंक हमने वीडियो में दे रखा है। आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको चेयर सूर्य नमस्कार का लिंक है वो मिल जाएगा। बाकी आपसे जितना हो सके उतना अभ्यास करेंगे। चलिए, दोनों फीट टुगेदर। नाउ विद इनहेल दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, प्रणाम मुद्रा में ले आएंगे, प्रणाम नमस्कार मुद्रा में, प्रणाम आसन। 1 हो गया। इनहेल हस्त उत्तानासना, एक्सहेल पादहस्तासना। इनहेल अश्व संचालन फ्रॉम द राइट लेग, एक्सहेल पर्वतासन। ड्रॉप योर नीज, ड्रॉप योर चेस्ट एंड चिन, साष्टांग नमस्कार, और यू कैन से अष्टांग नमस्कार। विल इनहेल भुजंगासना, एक्सहेल पर्वतासना। ब्रिंग योर लेफ्ट लेग बिटवीन बोथ द हैंड, लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में लेके आएंगे। अश्व संचालना फ्रॉम द लेफ्ट लेग, लिफ्ट योर चेस्ट, इनहेल। नाउ एक्सहेल बोथ फीट टुगेदर, दोनों पैर एक साथ, श्वास छोड़ते हुए जितना नीचे जा सकेंगे उतना नीचे जाने का प्रयास करेंगे। डू ए फोर्सफुल एक्सहेलेशन एंड ट्राई टू गो डाउन। नाउ विद इनहेल श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे पूरी बॉडी को, ग्लूट्स को स्क्वीज करेंगे, क्वाड मसल को एंगेज करेंगे। पादहस्तासना के साथ ऊपर उठते हुए हस्त उत्तानासना। अब प्रणाम आसना एक्सहेल के साथ। थर्ड राउंड करेंगे, 2 राउंड हो गए हमारे, थर्ड राउंड करते हैं। इनहेल एक्सहेल नॉर्मल प्रणाम आसना, विद इनहेल हस्त उत्तानासना, श्वास भरते हुए हस्त उत्तानासन, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। विद इनहेल अश्व संचालन, श्वास भरते हुए अश्व संचालन फ्रॉम द राइट लेग, श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन। माइक्रोबाइंड कर लेंगे घुटनों को। आपकी जो दृष्टि है, गेज है, वो आपके नेवल बटन पर, यहां से ड्रॉप योर नीज, ड्रॉप योर चेस्ट एंड चिन, ऐसे चेस्ट एंड चिन। अष्टांग नमस्कार और साष्टांग नमस्कार दोनों नाम कह सकते हैं। यहाँ पर इनहेल एक्सहेल नॉर्मल रहेगी। नाउ विद इनहेल श्वास भरते हुए भुजंगासना, शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल करेंगे, आपके एल्बोज आपकी बॉडी के पास रहेंगे। वेरी गुड। नाउ विद एक्सहेल श्वास छोड़ते हुए पर्वतासना, होल्ड करेंगे, यहां पर डीप ब्रीदिंग करेंगे। यहां से लेफ्ट लेग को लेके आएंगे दोनों हाथों के बीच में, ब्रिंग योर लेफ्ट लेग बिटवीन बोथ द हैंड, इनहेल अश्व संचालन फ्रॉम द लेफ्ट लेग। नाउ बोथ फीट टुगेदर, दोनों पैर एक साथ, पादहस्तासना, एक्सहेल के साथ जितना नीचे जा सके उतना नीचे जाने का प्रयास करेंगे। वापस से इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर तरफ खींचेंगे, हस्त उत्तानासना, पूरी बॉडी में खिंचाव महसूस करेंगे। फील द स्ट्रेच फ्रॉम द साइड्स। एक्सहेल प्रणामासना। नेक्स्ट राउंड, इनहेल एक्सहेल नॉर्मल प्रणामासन। विद इनहेल हस्त उत्तानासना, दोनों हाथ खिंचे हुए, और हम श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। ग्लूट्स को स्क्वीज कीजिए, अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कीजिए, क्वाड मसल को एंगेज कीजिए। वेरी गुड। नाउ एक्सहेल के साथ पादहस्तासना, श्वास छोड़ते हुए जितना नीचे आप जा सकें उतना नीचे जाने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहे हमें कट करना है हमारी प्यूबिक बोन से, यहां हड्डियों से, जितना नीचे जा सकें उतना नीचे जाने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड। नाउ विद इनहेल अश्व संचालन फ्रॉम द राइट लेग, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, ग्लूट्स को आगे की तरफ पुश करेंगे। वेरी गुड। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए पर्वतासना,
हील्स को टच करने का प्रयास करेंगे, यदि टच नहीं होती है तो ऐसे संचालित करते रहेंगे। वेरी गुड, होल्ड करेंगे यहां 5 4 3 2 1। यहां से ड्रॉप करेंगे, नीज को ड्रॉप करेंगे, चेस्ट एंड चिन को। साष्टांग नमस्कार। इनहेल एक्सहेल नॉर्मल। नाउ विद इनहेल बॉडी को आगे की तरफ पुश करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, भुजंगासना। एल्बोज आपके बॉडी के पास रहेंगे। वेरी गुड। नाउ एक्सहेल के साथ श्वास छोड़ते हुए पर्वतासना। आपके दोनों पैरों के बीच में आपका हिप विड्थ अपार्ट, आपकी हिप जितनी चौड़ाई। होल्ड करेंगे यहां, डीप ब्रीदिंग करेंगे। नाउ ब्रिंग योर लेफ्ट लेग बिटवीन बोथ द हैंड। लेफ्ट लेग को दोनों हाथों में लेके आते हुए असर संचालन करेंगे लेफ्ट लेग से। चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, ग्लूट्स को आगे की तरफ पुश करेंगे। इनहेल के साथ आश्वास संचालन। वेरी गुड। नाउ बोथ फीट टुगेदर, दोनों पैर एक साथ, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासना। विद ईच एक्सहेल फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे और नीचे जाने का प्रयास करेंगे। फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे और नीचे जाएंगे। एक बार फिर से फोर्स से श्वास निकालेंगे और नीचे जाएंगे। वेरी गुड। नाउ विद इनहेल दोनों हाथों को ऊपर लिफ्ट करेंगे, श्वास भरेंगे। हस्तोत्तानासना, दोनों हाथ खींचे हुए ऊपर की तरफ। फील कीजिए ऊपर से आपके हाथों को खींच रहा है। वेरी गुड। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन। लास्ट राउंड करेंगे हम सूर्य नमस्कार का। एकम इनहेल एक्सहेल प्रणामासन, द्वे इनहेल हस्तोत्तानासन, त्रीणि एक्सहेल पादहस्तासना, चत्वारि इनहेल असर संचालन फ्रॉम द राइट लेग। लिफ्ट योर चेस्ट। पंचा एक्सहेल पर्वत आसना। होल्ड करेंगे यहां। साष्टांग नमस्कार। सप्ता इनहेल भुजंगासना, अष्टा एक्सहेल पर्वतासना। होल्ड करेंगे यहां, पैरों को थोड़ा संचालित कर लेंगे। वेरी गुड। ब्रिंग योर लेफ्ट लेग बिटवीन बोथ द हैंड, नवा। इनहेल असर संचालना फ्रॉम द लेफ्ट लेग। दशा कंप्लीटली फॉरवर्ड फोल्ड पादहस्तासना। फोर्सफुल एक्सहेलेशन के साथ नीचे जाएंगे। जितना नीचे आप जा सकते हैं उतना नीचे जाने का प्रयास करेंगे। नाउ विद इनहेल एकादशा हस्तोत्तानासना। फील कीजिए आपकी पूरी बॉडी को साइड से खिंचाव महसूस हो रहा है। ग्लूट्स को स्क्वीज कीजिए, ऐसे आपके क्वाड मसल्स को एंगेज करेंगे। दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचे हुए। होल्ड करेंगे यहां 5 4 3 2 1। एक्सहेल प्रणामासना। दोनों हाथों को साइड से ड्रॉप कर देंगे, समस्थिति। अब यहां से हम ड्रॉप करते हुए बालासन में आ जाएंगे, चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप। और जैसे फील के साथ आप करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली पसीना आएगा आपको, श्वासों के साथ करेंगे तो। दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल देंगे ऐसे, चेस्ट को ड्रॉप कर देंगे, चिन को ड्रॉप कर देंगे, आपके स्पाइन को लेंथन देंगे। चाइल्ड पोज में रेस्ट करेंगे। टेन 9 8 7 6 5 4 3
2 1। अब यहां से हम प्लैंक पोज में होल्ड करेंगे, आगे तरफ पुश करेंगे, बॉडी को लिफ्ट कर देंगे। यदि आपकी कलाई कमजोर है, रिस्ट कमजोर है, आप एल्बो टच कर लेंगे और ऐसे लिफ्ट कर लेंगे। वेरी गुड। लिफ्ट कीजिए, आपकी कोर मसल को एंगेज कर लीजिए। वेरी गुड। होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर देंगे। दोनों हाथों को ऐसे सामने की तरफ खोल देंगे। वेरी गुड। रेस्ट करेंगे। हाँ, पूरी बॉडी में खिंचाव महसूस कीजिए, लेंथन कीजिए। रिवर्स शवासना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से हम पीठ के बल लेट जाएंगे। कुछ आसन का अभ्यास हम पीठ के बल लेटते हुए करेंगे। वेरी गुड। जिनसे जितना हो पाए उतना आसन का अभ्यास करते रहेंगे। यहां से हम एक एक पैर को लिफ्ट करेंगे, दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे ले आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8। वेरी गुड। 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों को रेस्ट देंगे, ऐसे सेक कर लेंगे, साइडवेज ड्रॉप करते हुए। वेरी गुड। यहां से हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। एक पाद पवन मुक्तासन। राइट नी कैप को लेके आएंगे चेस्ट के पास, होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से लेफ्ट लेग को सीधा कर देंगे, सेम रिपीट कर, राइट लेग को सीधा कर देंगे, सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग से एक पाद पवन मुक्तासन। होल्ड करेंगे यहां 10 9। आपके नी कैप को जितना आप पास ले आए चेस्ट के उतना पास लेके आएंगे। 8। आपके डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल है। 7 6 5 4 3 2 1। अब दोनों पैरों से एक साथ हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। दोनों नी कैप को, दोनों घुटनों को चेस्ट के पास ले आएंगे, थोड़ा सा रोल आउट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेस्ट देंगे। दोनों जो हील्स हैं वो आपके ग्लूट्स के पास में रहेंगी। दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैला लेंगे। यहां से हमारे एब्डोमेन यानी कि पेट को ट्विस्ट करते हुए दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप करेंगे और आपका फेस लेफ्ट साइड में। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। होल्ड करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे। वेरी गुड। पूरी बॉडी ऐसे हमारी ट्विस्ट हो जाती है। होल्ड करेंगे
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे। बहुत बढ़िया। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल। हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड, एडियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ ड्रॉप कर देंगे। पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ। आपके दोनों हाथ आपकी बॉडी के पास में रहेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। इनहेल एक्सहेल नॉर्मली। अब आंतरिक रूप से सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. Relax your whole body. पूरा शरीर रिलैक्स्ड। दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेकर लेट जाएंगे। 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। यहां से लेफ्ट हैंड पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब यहां से हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जो साथी पद्मासन में बैठ सकते हैं, जिनके घुटनों में कोई समस्या नहीं है, वो पद्मासन में बैठेंगे। कैसे बैठते हैं पद्मासन में, एक बार फिर दिखा देता हूं आपको। जैसे आपकी राइट लेग है, राइट लेग को लेके आए हम लेफ्ट थाई के ऊपर। अब यहां से जो दूसरा लेग है हमारा, लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग को भी हम राइट थाई के ऊपर ले आएंगे। ऐसे, इस तरह से हम पद्मासन में बैठ जाएंगे। जब भी हम पद्मासन में बैठते हैं, हमारी जो कमर गर्दन है वो ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती है, जिससे हमारा जो प्राणायाम है उसमें जो हमारा फ्लो है प्राणों का, वो बिल्कुल निरंतर कंटिन्यूस रहता है। तो ये सबसे बेस्ट पोजीशन है। यदि आप पद्मासन में बैठ सकें, आपके घुटनों में दर्द नहीं होता है, तो आप कोशिश कीजिए पद्मासन में बैठ जाएं। हाँ, और धीरे धीरे पद्मासन से ऐसे ऊपर नीचे भी हो जाएं। यदि आप पद्मासन में बैठने लग जाएं, फिर ऐसे लिफ्ट किया, ड्रॉप किया, लिफ्ट किया, ऐसे ड्रॉप किया, लिफ्ट, ऐसे ड्रॉप। और धीरे धीरे फिर जब हमारी आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, ऐसे लिफ्ट कर लेंगे, ऐसे। और ऐसे लिफ्ट करते करते फिर अपने कोई बात करते रहेंगे किसी से भी। इससे भी हमारी बहुत स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। साथ में हमारे मूलाधार चक्रा पे भी हम काम करते हैं, चक्रों को भी एक्टिवेट करते हैं। धीरे धीरे आने वाले जो क्लासेस होंगे उनमें चक्रों के बारे में भी बताया करेंगे आपको। यदि आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते, आप एक लेग को नीचे ड्रॉप कर लीजिए, यानी कि एक पैर है आपका अपोजिट थाई के ऊपर रहेगा, ये हो जाएगा अर्ध पद्मासन। इसमें भी नहीं बैठ सकते तो आप सुखासन में बैठ जाइए, ये हमारा सुखासन हो जाता है। आप सुखासन में बैठ जाइए, तो ये हमारा सुखासन होता है। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं, हम वायु मुद्रा के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। वायु मुद्रा क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारे जो वात के रोग हैं, जो हमारे एयर एलिमेंट है, उसको बैलेंस करने के लिए। हमारी बॉडी में जैसे एयर एलिमेंट की अधिकता हो जाती है, वायु तत्व ज्यादा हो जाता है, उससे क्या होता है, उससे होता है हमारे जो घुटने हैं, घुटनों में एयर एलिमेंट होता है, घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। जब पेट में एयर एलिमेंट ज्यादा हो जाता है, वायु तत्व ज्यादा हो जाता है, हमारा पेट फूलने लग जाता है। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए हमारे ज्वाइंट्स, जितने भी ज्वाइंट्स हैं, सब में एयर एलिमेंट है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, वायु मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे।
कैसे करते हैं? इंडेक्स फिंगर है ये, राइट हैंड से यूज करेंगे, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस के ऊपर लगाएंगे, ऐसे यहां पर लगाया, ये देख लीजिए, इंडेक्स फिंगर थंब के बेस के ऊपर, 3 अंगुलियां हैं ये ऊपर रहेंगी। अब यहां से थंब से हम राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से सांस लेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करेंगे 3 अंगुलियों से राइट से सांस छोड़ देंगे, फिर राइट से सांस लेंगे, अंगूठे से राइट को बंद करेंगे, एक्सहेल कर देंगे लेफ्ट से। ये एक राउंड हो गया हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम का, जिससे हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों नाड़ियां बैलेंस होते हुए सुषुम्ना नाड़ी में हमारा जो श्वासों का प्रवाह हो जाता है। तो इसलिए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, पूरे माइंड को रिलैक्स कर देता है। बहुत पावरफुल प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब इसको हम एक चीज क्या गलती करते हैं, मेजरली मिस्टेक क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे फूफा करेंगे, फायदा नहीं मिलेगा। लंबी गहरी सांस लेनी है, श्वास सिर्फ नासिकाओं से लेनी है, मुंह से कोई श्वास नहीं लेनी है। अब जो साथी हमारे वेट लॉस वाले साथी हैं, वो इसके साथ ब्रेथ रिटेंशन यानी कि कुंभक के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं वो भी बता देता हूं आपको। 1:1:1 में हम करेंगे। नॉर्मली जो रेशियो होता है 1:4:2 होता है। वो कैसे होता है, जैसे हमने 5 सेकंड में श्वास ली, 20 सेकंड तक होल्ड की, 10 सेकंड में श्वास बाहर निकाल दी, लेकिन वो एडवांस प्रैक्टिस हो जाती है। बिगनर्स के लिए हम क्या रखेंगे, 1:1:1, यानी कि यदि हम 5 की काउंटिंग श्वास ले रहे हैं तो 5 की काउंटिंग तक होल्ड किया, 5 4 3 2 1 और 5 की काउंटिंग में ही एक्सहेल कर दिया राइट से, फिर 5 की काउंटिंग में इनहेल किया राइट से, होल्ड किया 5 4 3 2 1, एक्सहेल कर दिया 5 की काउंटिंग में लेफ्ट से। ये हमारा एक राउंड हो जाता है। तो आप सब के सब मेरे साथ अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का कुंभक के साथ। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, होल्ड 5 4 3 2 1, exhale from the right, inhale from the right, hold 5 4 3 2 1, exhale from the left. Second round, inhale from the left, hold 5 4 3 2 1, exhale from the right. Inhale from the right, hold 5 4 3 2 1, exhale from the left. Third round, inhale from the left, hold 5 4 3 2 1, exhale from the right. Inhale from the right, hold 5 4 3 2 1, exhale from the left. Fourth round, inhale from the left, hold 5 4 3 2 1, exhale from the left, right. Inhale from the right, hold 5 4 3 2 1, exhale from the left. Last round, inhale from the left, hold 5 4 3 2 1, exhale from the right. Now inhale from the right, hold 5 4 3 2 1, exhale from the left. दोनों हाथ नीचे ड्रॉप करेंगे,
लंबी गहरी सांस लेंगे। टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। अब यहां से हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आप लोगों के पास आ जाता हूं मैं भ्रामरी करवाने के लिए। थोड़ा सा मैं कैमरे को एडजस्ट कर देता हूं। ओके। अब भ्रामरी प्राणायाम का हम अभ्यास कैसे करते हैं? आपके जो थंब है उनसे ईयरबड को बंद कर लेंगे। इंडेक्स फिंगर आपके आईब्रो के ऊपर, नेक्स्ट 2 फिंगर आपके आईज के ऊपर, लिटिल फिंगर आपकी नोज के पास। नाउ श्वास छोड़ते हुए विल मेक हमिंग भी साउंड, भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों के नीचे ड्रॉप कर देंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड में फील करेंगे। जब भी हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो हमें हमिंग बी की जो साउंड है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, अप डाउन नहीं होनी चाहिए। मेरी जो माइक है वो नॉइस कैंसलेशन के कारण उस वॉइस को ड्रॉप कर देता है। इस कारण आपको पहले हाई दिखेगी, उसके बाद लो दिखेगी, लेकिन ये सब माइक के कारण है। वरना आपकी जो वॉइस है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, कंटिन्यूस रहनी चाहिए, सेम वॉइस, सेम पिच में। और अब आज के 2 मिनट ध्यान का अभ्यास कर लेते हैं, मेडिटेशन स्तर का। कमर गर्दन सीधी रखते हुए आइज को क्लोज कर लेंगे। टेक अ डीप इनहेल, लंबे गहरे सांस लेंगे। कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। अपना पूरा ध्यान श्वासों के आवागमन पर रखेंगे। स्माइल ऑन द फेस, चेहरे पर स्माइल, और अपने श्वासों को महसूस करेंगे। ऑब्जर्व योर इनहेल एंड एक्सहेल। यदि आपके मस्तिष्क में कोई विचार आए, उसे आने दीजिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए एज ए थर्ड पर्सन, और कुछ समय बाद उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। ऑब्जर्व योर थॉट्स एज ए थर्ड पर्सन। डोंट मेक एनी जजमेंट, कोई जजमेंट नहीं करेंगे। जैसे भी विचार हैं उन्हें एज ए थर्ड पर्सन देखने का प्रयास करेंगे। नाउ डिस्कार्ड ऑल योर थॉट्स, सब थॉट्स को डिस्कार्ड कर देंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के ऊपर रख लेंगे, हमारे हार्ट चक्र के ऊपर रख लेंगे। हमारी हार्ट बीट को फील करेंगे, दिल की धड़कन को महसूस करेंगे। एंड फील दीज इमोशंस।
You are confident, you are energetic, you are creative, humble, kind, lovable, caring. You are a good human being. आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं. And this world need the people like you. इस संसार को आप जैसे इंसानों की बहुत आवश्यकता है. You will achieve every goal in your life. आप अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे. Feel the blessing from the God in form of a golden ray light. एक सुनहरे रंग की किरणों के साथ भगवान के आशीर्वाद को महसूस करेंगे. वो आपकी सारी बीमारियां ठीक कर रहे हैं, सारे दुखों को दूर कर रहे हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. You are getting healed by that supreme power. Feel that healing. Now take a deep inhale. लंबी गहरी सांस लेंगे. Completely exhale. पूर्णतः छोड़ देंगे. And bring both the hand in नमस्कार मुद्रा. दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएंगे. And say thanks to the God for everything He have given to us. भगवान का शुक्रिया अर्पित करेंगे कि इन्होंने इतना कुछ हमें दिया है. And say thanks to your parents and teachers. अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित करेंगे जो अपना सब कुछ हार कर सब कुछ आप पर न्यौछावर कर देते हैं. आपकी खुशी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं. ऐसे गुरुओं और माता पितृ शक्ति को सादर नमन है. एंड से थैंक्स टू योरसेल्फ. खुद को भी धन्यवाद अर्पित कीजिए. आप इतने अच्छे इंसान हैं. आप सबकी केयर करते हैं. एंड मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ. खुद से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे. आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे. दोनों हाथों को रब करेंगे. पुट ऑन योर आईज. अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल देंगे. नमस्ते. आज हमारा 44 डे हो गए हैं, तो 56 डेज और है हमारे 100 डेज चैलेंज के. तो सब के सब 56 डेज एंड प्रॉमिस लिखेंगे. वेट लॉस वाले साथी डे 19 डेज एंड प्रॉमिस लिखेंगे. जो साथी नए जुड़े हुए हैं वो भी अपने डेज काउंट करते रहेंगे, अटेंडेंस मार्क करते रहेंगे. सभी के सब साथी रात को अटेंडेंस का लिंक आता है और साथ में जो मैसेज आते हैं इसमें भी अटेंडेंस का लिंक आता है. आप अटेंडेंस जरूर मार्क कीजिए क्योंकि तभी आपकी प्रोग्रेस ट्रैक होगी. आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि आप इतने दिनों से लगातार योग का अभ्यास कर रही हैं. इस चीज को ध्यान में रखें. आपको अटेंडेंस जरूर मार्क करनी है. हाँ, और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करना है. जैसे आप अटेंडेंस मार्क करेंगे नीचे इनवाइट योर फ्रेंड्स का ऑप्शन आता है. आपको सेवा का मौका मिल रहा है. आपको अच्छे कर्म को ऐड करने का मौका मिल रहा है. जब अच्छी चीजों को हम और ज्यादा लोगों को पहुंचाते हैं और लोगों के साथ शेयर करते हैं, हमारे अच्छे कर्म ऐड करते हैं. और बुरी चीजों को हम और लोगों तक फैलाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, हमारे बुरे कर्म ऐड होते हैं. इसलिए हमेशा अच्छी चीजों को ही शेयर करें, बुरी चीजों को शेयर ना करें. जिससे किसी को लाभ हो ऐसी चीजों को ही शेयर करें. इससे आपके अच्छे कर्म स्टोर होंगे. और आपको पता ही है कर्मों का फल तो सबको भुगतना पड़ता है. इसलिए अच्छे कर्म ऐड करते जाएं. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को इनवाइट करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें. आप सबका मैं तहे दिल से आभारी हूँ. आप सब ने हमें सेवा का मौका दिया. बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. मैं हमेशा आप लोगों का कृतज्ञ हूँ. और जब इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं ना मेरी मातृ शक्तियों के, पितृ शक्तियों के, माताओं के, पिता तुल्य बुजुर्गों के, दिल ऐसा होता जाता है कि जिंदगी में ना कुछ तो अच्छा कर रहे हैं. बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है. आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे मैसेज देख के सच में दिल खुश हो जाता है. सारी जितनी थोड़ी बहुत भी टेंशन होती है ना सब दूर हो जाती है. एकदम से प्रसन्नता का भाव आ जाता है. तो इसी के साथ
ऐसे प्यारे-प्यारे मैसेज भेजते रहा करो, बड़ा अच्छा लगता है। इसी के साथ हम आज की क्लास को खत्म करता हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूँ ना आपके साथ। कीप स्माइलिंग।